दिव्य जीवन कथा भाग 2। पिछले वीडियो में आपने सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के जन्म के विषय में जाना। इस भाग 2 में इसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुनिए। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है योगी कुल। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने योग भ्रष्ट को राजा या योगी कुल में जन्म लेने को बतलाया है। योगी कुल संसार में श्रेष्ठ और दुर्लभ है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। आगे श्री कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि योग भ्रष्ट अपने पूर्व के अभ्यास से विषयों में आसक्त होने पर भी ईश्वर की ओर खींचा जाता है और अपने पूर्व जन्म के योग के प्रभाव से अक्षर ब्रह्म को पारंगत कर जाता है। प्रकृति मंडल की अंतिम सीमा अक्षर ब्रह्म ही है। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या प्रवर्तक ऋषि को ही महर्षि कहते हैं। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या के ऋषियों को परम ऋषि शब्द से संबोधित कर नमस्कार किया गया है। परम ऋषिभ्यो नमः। इस प्रकार सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का कुल भी योगी कुल है। इस कुल के पूर्वज बाबा लालजी राव पूर्ण योगेश्वर थे। इनके संबंध में यह सुना गया है कि घर से निकलकर वे 12 वर्ष तक अयोध्या सरयू तट पर तपस्या योग साधन किए थे। अंत में घर परिवार के लोग उन्हें बुलाकर अपने जन्म स्थान पर लाए और फिर वे जीवन पर्यंत घर में ही रहकर भजन साधन करते रहे। आपने कर्म योग के अनुकूल गृहस्थाश्रम की धर्म मर्यादा के अनुसार अनासक्त और कर्मण्य जीवन व्यतीत किया था। आप अपने घर ही में एक आसन से 6 मास की समाधि लगाते थे। ऐसा भी माना गया है कि दीर्घकाल दृढ़ासीन हो ध्यानस्थ बैठने के कारण उनके नितंब में दीमक भी लग गए थे। इस प्रकार योग रहस्य आनंद में जीवन व्यतीत करने वाले सद्गुरु देव के कुल पिता बाबा लालजी राव थे। एक बार की बात है कि आपने शिष्य अभिराम राव जी के सिर पर हाथ रख योग का उपदेश किया और वे तत्काल प्राण वायु को सुषमना में प्रविष्ट कर योगरत हो गए। फिर उनकी श्वास बाहर न आई। गांव के लोगों ने जाना कि अब मर गए, तब उनकी समाधि उसी स्थान पर दे दी। यह स्थान जन्म स्थान पकड़ी गांव से पूरब है, जिसे लोग मठिया कहते हैं। पहले वहीं रहकर योगाभ्यास का साधन करते होंगे, क्योंकि वह स्थान मठिया करके अब भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार योगी राज बाबा लालजी राव अपने योग बल और अभ्यास की ऊंची निष्ठा को प्राप्त सत्पुरुष थे, जिनके शिष्य बाबा अभिराम राय थे। योगी राज बाबा लालजी राव की 6ठी पीढ़ी में भगवान सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जन्म हुआ है। आपके पिता भी अपनी परंपरा के अनुसार प्रभु भक्त तथा संत महात्माओं के सेवक थे। आपने भी सपत्निक गृहस्थाश्रम का त्याग कर वानप्रस्थ ले अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था। इन्हीं को बाबा स्कंभ मुनि नाम से सब लोग जानते हैं। इनकी सच्चरित्रता, सरलता, सत्यनिष्ठा और आस्तिकता की चर्चा सब लोग करते हैं। इन्होंने अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, सहारनपुर, बलिया और बड़का खेत, गंगा तट आदि स्थानों पर निवास करके योगाभ्यास भजन किया था। इनकी प्रशंसा सभी इनके समीपवर्ती भक्त प्रेमी जन करते हैं। आपने लेखक के समय में ही सद्गुरु देव के समक्ष अपनी जीवन लीला कार्तिक कृष्ण द्वादशी संवत 2007 विक्रमी को वृत्तिकूट आश्रम में ही समाप्त की। आपकी समाधि माता महारानी मुक्ति देवी जी की समाधि के पूर्व स्थित है। सद्गुरु देव जी की माता जी भी अपने पति के साथ रहकर योग साधन में अपना सर्वोच्च आध्यात्मिक जीवन निर्माण की थी। आपकी जीवनी छप चुकी है, जिसमें महारानी माता जी के जीवन संबंधी उपदेश प्रद विषयों का वर्णन किया गया है। अतएव सद्गुरु देव जी महाराज के पूज्य पिता और माता ने पूर्व परंपरानुसार और सद्गुरु देव के प्रभाव से विशेषकर अपने आध्यात्मिक जीवन का यापन किया है। महारानी मुक्ति देवी योगिनी थी।
उनका भी घर तथा वानप्रस्थ आश्रम में भी कई अनुष्ठान 6 मास के हो चुके थे। इसी योगी कुल में भगवान महर्षि सदाफल देव जी का जन्म हुआ है, जिनके आध्यात्मिक प्रभाव से आज कई हजारों स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध आदेशानुसार तत्व ज्ञान विवेक पूर्ण जीवन निर्माण कर आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। शीर्षक है बाल्यकाल। श्री सद्गुरुदेव जी बाल्यकाल में ही विलक्षण कार्य करने लगे। वह सबसे अलग चौकी पर बैठकर कहते थे, हम महात्मा हैं, गोड़ लागें, प्रणाम करें। बाग में जाकर बहुत से लड़कों को लेकर सत्यनारायण की कथा की नकल कर बाल ध्वनि जयकार यशोगान करके आम की प्रसादी बना वितरण करते थे। लड़कों को लेकर रामलीला कर उसी में निमग्न होते थे। कुछ समय बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाने लगे। ध्यान पूर्वक अपना पाठ याद करें और जब चित्त उदास हो तब अलग एकांत में बैठ उदासीन हो कुछ चिंतन करें व शिव स्थान पर जाकर प्रेम पूर्वक शिव स्तोत्र पढ़ विनय पूर्वक नमस्कार करें। आप प्रथम बाल्यकाल में शिव जी के परम भक्त थे। प्रातः स्नान और दोनों काल प्राणायाम, शिव मंत्र का जप और हवन करते थे। अभी उनकी छोटी अवस्था थी, अपना गुरु मंत्र भूल गए। तब कुल गुरु जो शैव थे उनके पास जाकर साष्टांग दंडवत कर अन्न दान दे पुनः मंत्र देने की प्रार्थना की। गुरुजी ने वह मंत्र लिखवा दिया। यह 9 वर्ष की अवस्था का वर्णन है। सद्गुरुदेव 5 वर्ष की अवस्था में जल में डूब रहे थे। इतने में तत्क्षण मार्ग जाते हुए मेवली ग्राम के पंडित शिरोमणि पंडित रामबड़न चौबे ने आपको जल से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार शुद्धाचरण से धर्म विचार करते हुए नित्य पाठशाला में जाते थे। जब चित्त उद्विग्न होता था तब शिव जी की सविनय प्रार्थना करते थे, हे शंकर भगवान, मैं अपने यथार्थ कल्याण कर्तव्य को नहीं जानता हूँ कि जिसे मैं करूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, जिस कर्तव्य से मेरा सत्य कल्याण हो उसी कर्तव्य पालन में मेरी चित्त वृत्ति को रोक उसमें अवश्य लगाइए। इस प्रकार विनय प्रार्थना उपासना पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते आप विद्या पढ़ गृह कार्य में कुशल हो गए। आपकी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाले की थी, परंतु आपका आचरण योग्यता एक विद्वान धर्मज्ञ पुरुष की नाई बाल्य अवस्था में ही प्राप्त हो गई। सब लोग उनके चरित्र और सद्व्यवहार को देखकर विस्मय में पड़ जाते थे। आप उसी अवस्था में संस्कृत पढ़ने की रुचि से काशी चले गए, किंतु रूढ़िवादी सांप्रदायिक पंडितों ने उन्हें व्याकरण पढ़ाने की अरुचि प्रकट कर सम्मति नहीं दिया। तब आप उदासीन होकर यत्र तत्र प्रभु भक्ति प्रेम में व्याकुल हो भ्रमण करने लग गए। आज से 58 वर्ष पूर्व जब शिक्षा का प्रचार नहीं के बराबर था, उस काल में अबोध जन समाज के अंदर रहने वाले 11 वर्ष के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बालक को संस्कृत और वेदाध्ययन की अभिरुचि का होना पूर्व जन्म के संस्कार द्वारा जीवन के महान होने की अभिव्यक्ति प्रकट करता है। उस काल में हिंदी और सामान्य पढ़े लिखे भी नहीं मिलते थे, परंतु यह प्रवृत्ति सद्गुरुदेव जी की महानता एवं पूर्व उत्तम संस्कार जनित स्मृति का द्योतिका है। इसी को दार्शनिक शब्दों में प्रतिभिज्ञा कहते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सद्गुरु।